महाकारुणिक भगवान गौतम बुद्ध और बोधिसत्व बाबा साहेब जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को मैं नमो बुद्धाय जय भीम करती हूँ। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम रोज बुद्धा इस धम्मा के एक अध्याय के बारे में बात करते हैं, तो आज जो हम बात करेंगे वो चौथे भाग के दूसरे अध्याय की बात करेंगे कि सम्यक ज्ञान की प्राप्ति। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि सिद्धार्थ गौतम ने इतना पर्याप्त भोजन अपने लिए इकट्ठा किया जो 40 दिन तक चल सकता था, क्योंकि वो ध्यान के लिए बैठने वाले थे और इसीलिए उन्होंने पहले ही अपना भोजन जो है इकट्ठा किया। फिर उन्होंने अपने मन के सभी जो अकुशल विचार थे उनका मूलाच्छेद करके उन्होंने भोजन ग्रहण किया और भोजन ग्रहण करके उन्होंने शक्ति प्राप्त की और अपने आप को ध्यान के लिए तैयार किया। तो इस तरीके से सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए सिद्धार्थ गौतम ध्यान पर बैठ गए और उन्होंने ध्यान करने के लिए 4 सप्ताह का समय लिया। 4 सप्ताह का समय उन्होंने ये निर्धारित किया कि मैं 4 सप्ताह के लिए उन्होंने 4 अवस्थाएं बनाई। 4 चरण में उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपना ध्यान केंद्रित किया। तो पहली जो अवस्था थी उसमें सिद्धार्थ गौतम ने जो कारण था, समस्या का कारण और खोज पर विचार किया और एकांतवास ने उनको बड़ी सरलता से ही उसकी प्राप्ति भी उनको हो गई। दूसरी जो अवस्था थी उसमें उन्होंने एकाग्र को शामिल कर लिया और तीसरी जो अवस्था थी उसमें उन्होंने जो स्वभाव उनका स्वभाव और सचेतना को से सहायता प्राप्त करी। अपने स्वभाव से और सचेतना से उन्होंने सहायता प्राप्त करी। और चौथी जो उनकी अवस्था थी उसमें उन्होंने निर्मलता, स्वभाव और समचित्तता और सचेतना को शामिल किया और उनसे सहायता प्राप्त करी। तो इस प्रकार उन्होंने जब उन्होंने चित्त को, एकाग्र को और दोष रहित, दूषण रहित और ग्रहणशील और दक्ष और स्थिर और भावना रहित वो हो गए, जब वो ये सारी चीजों पर उन्होंने ये अपने आप का नियंत्रण कर लिया, उस वक्त उन्होंने अपने उद्देश्य को पाने के लिए और समस्या के समाधान करने के लिए अपने ध्यान को केंद्रित किया और एक ही चीज पर अपना ध्यान लगाया। और उनके मन में 2 जो है समस्याएं थी, 2 उनके सामने समस्याएं थी कि इस संसार में दुख है और इस संसार के दुखों का अंत करके मानव जाति के लिए कैसे उसको सुख दिया जाए। तो चौथा जो सप्ताह था उसी दिन की रात्रि, यानी कि चौथे सप्ताह के अंतिम दिन की रात्रि में उनको ज्ञान की किरण दिखाई दी, यानी कि प्रकाश दिखाई दिया। जिस वक्त उनका जो अविद्या थी वो दूर हो गई और ज्ञान उत्पन्न हो गया और उन्होंने संबोधि को प्राप्त कर लिया। उन्होंने संबोधि प्राप्त करी, लेकिन संबोधि प्राप्त करने से पहले वो जो सांख्य जो दर्शन था उसके प्रभाव में थे। उनको ये लगता था कि इस संसार में, उन्होंने किया कि इस संसार में दुख और निराशा जो है वो यथार्थ प्रकट रूप से सत्य है, लेकिन उनकी जो रुचि थी वो ये थी कि इन दुखों को दूर कैसे किया जाए। तो वो इसी
इसी जो प्रश्न पर, इसी समस्या के समाधान को सॉल्व करने के लिए, उसका समाधान ढूंढने के लिए ही उन्होंने ध्यान को केंद्रित किया। तो जब उन्होंने ये ध्यान को केंद्रित किया तो उनके सामने दो चीजें निकल कर आई कि इस संसार में दुख, जो दुख हैं, उन दुखों का कारण क्या है, ये उन्होंने जानने की कोशिश की, और उन जो संसार में दुख हैं उनका कारण क्या है और उनको दूर कैसे किया जा सकता है। तो ये दो जो प्रश्न हैं ये उनके सामने उभर कर आए। तो जब वो ध्यान में बैठे थे तो चौथे सप्ताह के अंतिम दिन की रात्रि में उन्होंने इन्हीं दोनों प्रश्नों का उत्तर खोज लिया, यानी कि उनको ये सम्यक ज्ञान प्राप्त हो गया, जिसको हम संबोधि कहते हैं। यानी कि उन्होंने दुख, इस संसार में दुख है और उन दुखों का क्या कारण है और उन दुखों को दूर कैसे किया जा सकता है, इस बात का उनको उत्तर मिल गया। और जब उनको उत्तर मिल गया तो उसी को संबोधि कहा गया। और जिस 4 सप्ताह के लगातार ध्यान से जब उनको संबोधि प्राप्त हुई तो वो संबोधि प्राप्त उनको वहां पर हुई, पीपल के वृक्ष के नीचे हुई। तो पीपल के वृक्ष के नीचे जब उनको संबोधि प्राप्त हुई तो उसी पीपल के पेड़ को, उसी पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा गया। तो इस तरीके से सिद्धार्थ गौतम ने ज्ञान की प्राप्ति की, संबोधि ज्ञान उनको प्राप्त हो गया और 4 सप्ताह के बिल्कुल एक तरीके से ध्यान में बैठे वो रहे और उन्होंने वो सभी प्रश्नों का उत्तर खोज लिया और उनको एक नए ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस तरीके से ये आज का जो हमारा अध्याय है वो यहीं खत्म होता है। कल फिर से एक नए अध्याय के साथ आपके सामने एसएम न्यूज़ पर 9 बजे उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मैं शकुन बौद्ध अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय सर। नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। एसएम न्यूज़ आपके लिए लेकर आया है एक ऑनलाइन शो और इस ऑनलाइन शो का नाम है एक देश एक आवाज़, बुद्ध में भारत की आवाज़। और यदि आप अच्छा गा सकते हैं तो आप इस ऑनलाइन शो के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इस ऑनलाइन शो के अंदर आपको मिलेंगे ढेरों सारे इनाम। और पहला इनाम जो है, जो पहला विजेता होगा उसको मिलेगा 10,000 कैश प्राइज, और जो दूसरा प्राइजेज है, जो द्वितीय पुरस्कार है, उसको मिलेगा 5,000 का कैश प्राइजेज, और जो तृतीय पुरस्कार होगा उसको मिलेगा 3,000 रुपये का कैश प्राइज, और जो 4th पोजीशंस पे आएंगे उनको मिलेगा 2,000 रुपीज़ का कैश प्राइज, और जो 5th पोजीशन पर आएंगे उनको मिलेगा 1,000 रुपीज़ का कैश प्राइज। अब युक्त पुरस्कारों के अतिरिक्त आप तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब के स्मृति चिन्ह, साहित्य पा सकते हैं और आपको मिलेगा साथ में सर्टिफिकेट। करना आपने सिर्फ इतना सा काम है, अपने गूगल पर जाना है, अपने यूट्यूब पर क्लिक करना है। अगर यूट्यूब आपका पहले से खुला हुआ है तो आप यूट्यूब पर लिखें एसएम न्यूज़। जैसे ही आप एसएम न्यूज़ लिखेंगे तो आप इस तरीके से आपको एसएम न्यूज़ दिखाई देगा, और एसएम न्यूज़ को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दें, घंटी का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। एक देश एक आवाज़, बुद्ध में भारत की आवाज़, ये आप देखेंगे आपको फ्रंट पे नजर आएगा, यहाँ पे राइटिंग पे भी नजर आएगा, और आप यहाँ पर देखेंगे ये लिंक आपको नजर आएगा। इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ फॉर्म खुल जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम आपको बता, जीमेल अकाउंट लॉगिन होना चाहिए, नहीं तो जीमेल अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। एक देश एक आवाज, बुद्ध में भारत की आवाज का ये फॉर्म है पूरा, जिसे आपने भरना पड़ेगा। आप इसकी इंफॉर्मेशन पढ़ लें। ये एक ऑनलाइन प्रतियोगिता है एक देश एक आवाज की। आपने त्रिशरण बुद्ध वंदना इसमें गानी है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, जिसका जो ड्यूरेशन होगा वो 3 मिनट से 5 मिनट के बीच का होना चाहिए। आप इसके अंदर किसी भी वाद्य यंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ढोलक, ढपली, खंजरी, हारमोनियम, गिटार, तबला वगैरह जैसे वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन कोई भी आपका पुराना वीडियो नहीं होना चाहिए। अगर आप इस पुराना वीडियो भेजते हैं तो आपका नाम काट दिया जाएगा और इसमें आप दोबारा से पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे।
आप ग्रुप में भी गा सकते हैं। अगर ग्रुप में कोई गाता है तो भी उसी एक ग्रुप को ही वो अवार्ड एक व्यक्ति विशेष को मिलेगा, चाहे वो पूरा ग्रुप ले ले। जो 3 से 5 मिनट का समय आपको बुद्ध वंदना का गाने को दिया गया है, उसके बाद आप अपने टैग नंबर के साथ इसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों को अपील कर सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाने को अपील कर सकते हैं, कमेंट करवाने को अपील कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रतियोगिता के अंदर जो सर्वश्रेष्ठ जिसका वीडियो देखा जाएगा YouTube पर, मैं आपको दोबारा बता दूं, जिन टॉप 10 वीडियोस को सबसे ज्यादा देखा जाएगा उन 10 वीडियो में से हमारे जजेस उन 5 प्रतिभाशाली विजेताओं को चुन के निकालेंगे और वही होगा एक देश एक आवाज बुद्ध में भारत की आवाज का विजेता। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे।